लखनऊ के एक पुराने इलाके में शर्मा परिवार का बड़ा मकान था। घर में बुजुर्ग रामनाथ शर्मा, उनकी पत्नी यानी घर की मालकिन शोभा देवी और बड़ा बेटा आलोक और बहू सुनीता रहते थे। बाहर से यह घर बहुत ही खुशहाल लगता था, लेकिन भीतर ही हर दिन तकरार का माहौल रहता। सुनीता शादी के बाद से जब से घर आई तो उसने सोचा था कि बड़े परिवार में बहुत ही अपनापन मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ज्यादातर रिश्ते एक अकेले शब्दों में बंधे हुए यहाँ। सबसे बड़ा बोझ उसके लिए सास की तीखी जुबान थी। सुबह सुबह जैसे ही रसोई में जाती तो शोभा देवी आवाज लगाती, बहू चाय इतनी फीकी क्यों है? तुम्हारे मायके में लोग मीठा नहीं खाते थे क्या? सुबह सुबह आलोक का मूड खराब कर देती हो। सुनीता मन ही मन सोचती, कितनी बार कहा है ना आपसे चीनी डालती हूँ, पर इन्हें हमेशा शिकायत रहती है, मगर जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। रामनाथ शर्मा सब देखते सुनते, लेकिन कमरे में अखबार में मुंह छिपा लेते। सास बहू की बहस में बोलना उन्हें ठीक नहीं लगता। आलोक भी माँ के सुर में सुर मिलाता, हाँ माँ आप सही कहती हैं, सुनीता का कुछ आता नहीं, पता नहीं मायके वालों ने इतनी पढ़ाई लिखाई किस काम की करवाई थी इसे। इन तानों से सुनीता का मन टूटने लगता। दिन भर घर का काम करती, फिर भी आराम हराम ही रहता। जब खाना बनाती तो कोई न कोई कमी निकाली ही जाती। रोटी इतनी मोटी क्यों बनाई? किसी के गले कैसे उतरेगी नीचे? सब्जी में नमक ज्यादा है। तुम्हें स्वाद का जरा भी ज्ञान नहीं है बहू? तो मायके में भी ऐसे ही काम करती थी क्या? हर बार सुनीता चुप हो जाती, मगर रात को बिस्तर पर अकेले आंसू बहाती। एक दिन तो हद हो गई, सुनीता बीमार थी, उसे तेज बुखार था, फिर भी सास ने ताना कस दिया, आजकल की बहुएं जरा सी तबीयत क्या खराब हो जाए बिस्तर पकड़ लेती है। हमारे जमाने में तो बच्चा जनने के बाद भी हम रसोई में खड़े रहते थे। सुनीता का बदन कांप रहा था, फिर भी उसने रसोई में जाकर चूल्हा जलाया। आलोक ने भी उसकी हालत देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस माँ की तरफ देख कर मुस्कुराया और अखबार पढ़ने लगा। रामनाथ शर्मा उस दिन भी सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, मगर वह जानते थे कि अगर वह बोले तो घर में विवाद और बढ़ेगा। धीरे धीरे सुनीता के भीतर एक ज्वालामुखी पनपने लगा। उसने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहेगी। वह बोली, माँ जी आपको हर काम में कमी ही क्यों दिखती है? मैं सुबह से लेकर रात तक लगी रहती हूँ, फिर भी आप मुझे एक शब्द भी प्यार से नहीं कहती। अगर इतना ही बुरा लगता है तो खुद क्यों नहीं सब काम कर लेती? मुझे ताने देने से आपका पेट भरता है क्या? ये सुन शोभा देवी सकपका गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बहू इतने तीखे शब्द बोले देगी। आलोक भी चौंक गया। रामनाथ शर्मा ने पहली बार अखबार नीचे रखा और धीमी आवाज में कहा, बस बहुत हो चुका। शोभा बहू, तुम बहू को रोज ताने देती हो, और आलोक तुम भी माँ का साथ देते हो, लेकिन एक दिन सोचना, अगर यह लड़की घर छोड़कर चली गई तो तुम्हें एहसास होगा कि घर चलाना कितना कठिन है। बहू से ही बरकत होती है घर में। घर में पहली बार सन्नाटा छा गया। शोभा देवी को अपने शब्दों पर पछतावा। आलोक ने भी पत्नी की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि सचमुच अनदेखा कर रहा था। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शोभा देवी का लहजा नरम हुआ। आलोक भी कभी कभी सुनीता की मदद करने लगा। सुनीता को लगा कि शायद वक्त ने उसकी मेहनत और चुप्पी की कीमत वसूल कर दी। उसने धीरे से ससुर के कमरे में जाकर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आपने पहली बार मेरे लिए आवाज उठाई। आज लगा कि इस घर में मेरा भी कोई है। आपके शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा बने। आपका धन्यवाद। रामनाथ शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा सम्मान इस घर की इज्जत है। जब परिवार में आपसी सम्मान सहयोग होता है तभी घर सचमुच घर